हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रणधीर एंड वेलकम टू लर्न प्लस 97। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल लर्न प्लस 97 और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो यूज़र आईडी है फेसबुक का @LearnPlus97 और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं लर्न प्लस 97 को, और ट्विटर हैंडल पे भी @LearnPlus97 पे। तो अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करेंगे गणित की प्रकृति को, यानी कि गणित की अवधारणा को पहले देखते हैं। गणित की प्रकृति क्या है उसको देखेंगे। गणित में संख्या, स्थान, दिशा तथा मापन का ज्ञान होता है। यानी कि गणित जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं, स्थान के बारे में जानते हैं, दिशा के बारे में, किसी भी वस्तु को कैसे मापा जाता है, तौला जाता है उसके बारे में, क्योंकि जो गणित जो है वो गणनाओं का विज्ञान है। तो उसके बाद गणित की अपनी भाषा है, जैसे सूत्र, सिद्धांत, संकेत, और ये विशेष होते हैं जो भाषा को जन्म देते हैं। गणित के आधार पर हमारे ज्ञानेंद्रिया को माना जाता है, यानी कि हम जो कुछ सीखते हैं वो अपने ज्ञानेंद्रिया से ही सीखते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है, जैसा कि हमने पहले बात किया था। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, यानी कि हम लोग जो कुछ सोचते हैं, समझते हैं, अपने बौद्धिक क्षमता के कारण ही समझते हैं। इसका कोई मूर्त रूप नहीं है, यह मूर्त है क्योंकि इसका सिर्फ हम कल्पना करते हैं। यह तार्किक होता है और इससे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत होती है। यह माप, तौल तथा दिशा का विज्ञान है। मार्शल एच स्टोन ने माना कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनता है। इन तत्वों से मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। वहीं गैलीलियो ने माना कि गणित एक महत्व को स्पष्ट करते हुए वो माना कि जो गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। वो ये मानते हैं कि गणित एक ऐसी जो भाषा है इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को गणित में ही लिखा गया है। और वहीं लॉक ये मानते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चा मन या मस्तिष्क के तर्क को करने की आदत को स्थापित करता है, यानी बच्चा में तर्क करने की आदत गणित से ही मिलती है। वहीं यहाँ रोजर बेकन के ने मानते हैं कि गणित सभी विज्ञान का एक द्वार एवं कुंजी है। यही प्रत्येक विषय को जानने के लिए अपना अपना एक दिशा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि गणित में हम लोग संख्याओं का अध्ययन करते हैं, स्थान, दिशा, माप तौल का अध्ययन करते हैं। और गणित की एक अपनी भाषा है। हर सब्जेक्ट की भांति ही गणित का भी एक अपना भाषा होता है, वो जो कि इसकी भाषा जो बना हुआ है सूत्र से, फॉर्मूला से, है ना, सिद्धांत से, साइंस से। तो सब जो सब्जेक्ट है उसी के जैसा ही गणित का भी अपना भाषा होता है, जो कि फार्मूला, साइन, इन सभी को मिला के गणित का एक भाषा बनता है। गणित के आधार पर हमारी ज्ञानेंद्रिया यानी कि सेंस ऑर्गेन्स तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करने के बाद आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। हम गणित में अमूर्त प्रत्ययों को एक मूर्त रूप में यानी कि वास्तविक रूप में उसको जो है परिवर्तित करते हैं और साथ ही उनकी व्याख्या भी करते हैं। गणित में कुछ नियम होता है, सिद्धांत होता है, सूत्र होता है, स्थान होता है, जो इनको एक समान होते हुए जिससे हम सत्यता की जांच कर सकते हैं, स्थान की जांच कर सकते हैं। बालक में गणित का अध्ययन करने से होता है क्या कि बालक में गणित के अध्ययन करने से उनमें सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता, कॉन्फिडेंस जो है पैदा होता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे गणित पढ़ने के तरीके, कि गणित पढ़ने के क्या तरीके हैं। पहला है
अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य, इससे बच्चों को सीखने का मौका मिलता है और अध्ययन किया हुआ याद रहता है। यानी कि बच्चा को अगर स्कूल में उनके द्वारा अगर बच्चे को ड्रिल वर्क दिया जाए यानी कि अभ्यास कार्य दिया जाए, तो उनके द्वारा वो भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे सीखने को मिलता है। अगर बच्चा को देखते हैं कि कोई अगर फार्मूला या कोई हिसाब अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जो कि वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उनको उनके अंदर एक उस वर्क को करने की एक चुनौती आती है जिसको वो करना चाहते हैं और कर को सिद्ध करते हैं। और आगे है गृह कार्य। गृह कार्य छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए कार्य देना ही गृह कार्य होता है। जैसा कि हम सभी समझते हैं, छात्र की समझ को परखा जाता है इसमें, और इससे पाठ को आसानी से दोहराया जाता है। बच्चों को जब जो कोई भी चीज़ अगर कक्षा में दे दिया जाता है तो उसको पाठ में दोहराने के लिए हम लोग गृह कार्य का इस्तेमाल करते हैं, और सेल्फ स्टडी को भी ये बढ़ावा देता है। यह पाठ्यक्रम समय पर खत्म करने में भी सहायक होता है। गृह कार्य, गृह कार्य बच्चा को सेल्फ स्टडी के साथ साथ गृह कार्य के माध्यम से छात्र अपने खाली समय को बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, उनमें भी ये बढ़ावा देता है। तो होमवर्क के बारे में हम जाने। आगे है मौखिक कार्य। तो मौखिक कार्य क्या होता है वो जानते हैं हम लोग। छात्र की समझ को परखा जाता है और इसमें पाठ को आसानी से दोहराया जाता है। तो मौखिक कार्य जो है कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच एक संवाद मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। यानी कि जो इसमें जो बात होता है ये छात्र और शिक्षक के बीच होता है, और छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा भी जा सकता है। इससे छात्र के सोचने और समझने की क्षमता का भी विकास होता है। और कैसे मतलब बच्चा जो है पाठ को कहाँ तक समझा, कैसे कहाँ तक वो समझ पा रहे हैं, इस पाठ में कहाँ उनको कठिनाई हो रही है, और इससे पाठ की आसानी से दोहराने में भी इनको शिक्षक को सहायता मिलता है। और साथ ही साथ इसमें छात्रों में लेखन का आकलन नहीं किया जाता, लेकिन किसी भी पाठ को जांचने, सोचने, समझने में छात्रों को मौका मिलता है, और टीचर भी इसको इसके जरिए जांच सकते हैं कि बच्चा क्या सीखा है अभी तक। चलिए नेक्स्ट है लेखन कार्य। यदि गणित की शुद्धता एवं बौद्धिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है यह लेखन कार्य, जो कि गणित में लेखन कार्य के लिए यह देखा जाता है कि इससे लेखन क्षमता और अच्छी लिखावट का विकास होता है धीरे धीरे गणित में। और यहाँ नई चीज़ें सीखना आसान होता है। कई बार समूह के सदस्यों के अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर असर पड़ता है, इसलिए इससे गलती को आसानी से ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है समूह कार्य। तो समूह कार्य क्या होता है वो जानते हैं हम सभी। सदस्य के कार्य करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है, और इससे ज्ञान का आदान प्रदान होता है। यहाँ नई चीज़ें सीखना आसान होता है। कई बार समूह के सदस्यों को अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर भी असर पड़ता है, इसलिए कोई बच्चा जब समूह के साथ कार्य करता है और उसको वह वर्क नहीं आता है, तो वो अपने साथियों के साथ, समूह के साथ उस वर्क को करके उनको सीखने का एक मौका मिलता है। इस तरीके से समूह कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इससे समूह के हर सदस्यों का अनुभव सबसे ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट है तार्किक सोच। तार्किक सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। यह बच्चों को तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, विचार एवं चिंतन शक्ति, कठिन परिश्रम तथा सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करता है। तार्किक सोच, और इसमें क्रिएटिव प्रोसेस भी होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी होता है, सृजनात्मक प्रक्रिया, और यह आवश्यक भी है बच्चों के लिए। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। किसी भी बच्चा
समस्या का उचित हल ज्ञात तभी तो कर सकता है जब क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से अगर धीरे धीरे होगा, तभी तो समस्या का वो विकास उसमें धीरे धीरे उत्पन्न होगा कि समस्या का जो समाधान है कैसे किया जाता है। तो गणित इसमें लाभप्रद होता है। नेक्स्ट है, इसमें और जानते हैं कि गणित की तार्किक मूल्य पर अगर हम देखा जाए तो यह जो है विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है। सब हम ही सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं। और इस ज्ञान का भंडार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। अधिक महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि ज्ञान की प्राप्ति जो है कितना की जाए, लेकिन ये जरूर होता है कि बच्चा जो है ज्ञान की प्राप्ति का जो तरीका बच्चों को जो दिया जाए वो कैसे सिखाया जाए, जिससे वो प्राप्त ज्ञान को अधिक से अधिक उपयोग और लाभप्रद सिद्ध कर सके। तो हम लोग जाने कि तार्किक सोच क्या होता है, और आज के कंटेंट में हम लोग गणित की प्रकृति के बारे में पढ़े। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की अगर समस्या या फीडबैक हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट बॉक्स, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार होगा बेसब्री से, और आपके फीडबैक का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट जो है बड़ी मेहनत से आप सभी के लिए लाया जाता है, और ताकि आप लोग का सीटेट का जो परीक्षा है वो आसानी से क्रैक किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।